जनाब सदर, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे अजीज़ दोस्तों, सबको मेरी तरफ़ से सलाम। नाचीज़ की इस अंजुमन में मौजूदगी इस अमर की गवाही देती है कि जनाब सदर डॉक्टर इरफान बेग, जो न सिर्फ़ उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी से इश्क की हद तक प्यार करते हैं, बल्कि इन्होंने इस काबिल सिताइश ज़ौक़ के साथ साथ आर्ट ऑफ परसुएशन में भी महारत हासिल कर ली है। खैर, मैं बहुत खुश हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे ऐसी महफ़िल में शिरकत का मौका मिला है, जिसके लिए मैं इरफान बेग और मेरे छोटे भाई डॉक्टर अज़ीज़ मोहिउद्दीन का शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले आपको इस बात से आगाह करूँगा कि मैं कोई शायर नहीं, मगर मुझे उर्दू अदब और ख़ास तौर पे उर्दू शायरी से बचपन से ही बड़ा लगाव रहा है। बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि मुझे जज्बाती और इस किस्म के मुकाले में तहरीरें और बंदिशें पसंद हैं, जिसमें अदीब या शायर ने अपना दिल खोल कर रख दिया हो, जिनको पढ़कर और उनकी गहराइयों में डूबकर एक किस्म की ज़हनी कैफियत तारी हो जाती है, जो कि फौरी ज़हनी लिज़्ज़त में बदल जाती है। अब मैं आपको कुछ अपनी पसंदीदा नज़में और चंद अशार सुनाऊंगा, जो शायद मेरी तरह आपको भी पसंद आए। अगर आप बोर होने लगें तो मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर इरफान बेग को इल्ज़ाम दीजिएगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इसकी नौबत नहीं, मेरा शौक़ और मेरी पसंद का इजहार करने की दावत दी है। तो अब मैं शुरू करता हूँ एक पसंदीदा शायर इसरारुल हक मजाज की उस नज़म से, जो इनकी जवानी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तालिबाएँ यानी फ़ीमेल स्टूडेंट्स में बहुत मकबूल हुई थी, बल्कि आज भी उसका सबूत मिल रहा है। वो उनकी जज्बात से भरी और बेबाकाना और नए अंदाज से लिखी हुई शायरी पढ़कर दीवानी हो जाती थी। मगर अफसोस इस बात का है कि मजाज को इन कॉलेज की अफसराओं से बड़ी शिकायत थी कि वो उनकी नज़में पढ़कर पागल तो हो जाती थी, मगर जब उनकी शादी की बात आती थी, सामने आती थी, तो उन पर बिना तवज्जो दिए किसी रईस गंवार का हाथ थाम लेती थी, क्योंकि उस वक्त वो खुद पागल हो चुके थे। मजाज जो अपनी तन्हा ज़िंदगी और जवानी की उम्र में इस दुनिया को छोड़ बसे, उनकी शायरी में इस सोज़ो जलन और फ्रस्ट्रेशन या मायूसी का इंकशाफ साफ साफ नज़र आता है। मगर उनकी शायरी इस ऊंचे पैमाने की थी कि जोश मलिहाबादी, जो खुद पाए के शायर थे, उन्होंने मजाज के बारे में यूँ कहा था कि दुनिया में सिर्फ तीन ही शायर हैं, वो एक गालिब और एक मजाज और मैं। और इस तारुफ के साथ मैं मजाज की, वो तो मुझे पूरी याद है, मैं दिल क्या करूं, मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं दिल क्या करूं, मैं वहशत के दिल क्या करूं, खैर वो छोड़ दूंगा मैं। तो उसके बाद जो है उनकी एक बहुत प्यारी नज़म है हल्की फुल्की, तो वो मैं पढ़ूंगा। मजाज की बिल्कुल अलग है उनका स्टाइल इसमें। उसका नाम है नन्ही पुजारन, बहुत ही छोटी पहर की नज़म है। एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन
पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भाए मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद अभी आंखों में भरी है। टूटी तक लट आई हुई है, यूं ही सी लहराई हुई है। आंखों में तारों की चमक है, मुखड़े पर चांदी की झलक है। कैसी सुंदर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए। धूप चढ़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है। चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भोली भाली। कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की थाली है। दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। कैसी भोली और सीधी है, मंदिर की छत देख रही है। माँ बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके हंस देती है। हंसना रोना उसका मजहब, उसको पूजा से क्या मतलब। खुद तो आई है मंदिर में, मन उसका है गुड़िया घर में। तो मजाज का बहुत प्यारा अंदाज था। उसके साथ मैं अपने शायर कैफी आज़मी की एक नज़म है जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। मरियम तो नहीं कैफी आज़मी की। तो मरियम ही उन्हीं है। अच्छा, तो कैफी आज़मी जो है ये आपके उनका ससुराल हैदराबाद से था। मैं खुद भी हैदराबाद से हूँ। तो शौकत आज़मी उनकी बीवी हैदराबाद की थी, और उनकी बेटी क्या नाम है, शबाना आज़मी जो एक्ट्रेस है। तो उनकी बड़ी प्यारी नज़म है जो मोहम्मद रफ़ी ने इतने प्यार से गाया है, और इतनी आई जस्ट कीप लिसनिंग टू दैट। हो जाए नहीं, मैं खैर मुझे अब मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उसमें नहीं पढ़ सकता। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज़ देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका, न मुझको मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज़ ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। तो ये इसके साथ एक अपने एक बंगाली शायर। हाँ, तो मुझे ये बचपन में मैंने अपनी डायरी में लिखी थी ये कोई बंगाली शायर की। तो अब तो वह डायरी मेरे मिली नहीं, मगर मैं अपनी मेमोरी से पढ़ रहा हूँ उसको। दूर से चल के आया था मैं, नंगे पाँव नंगे सर में गर्द, जुबां पर काटे, होश थे गुम। इतने में क्या देखा मैंने, एक कुआं है सुतरा सा, जिसकी मन है पक्की, जिस पर छाँव है पेड़ों की। मन पर चढ़कर झांका मैंने, जोश तलब की मस्ती में। इतना गहरा जितनी के हिजर की पहली रात। पत्थर लेकर फेंका मैंने तह में, पानी की आवाज़ ना आई, उसका दिल भी खाली था। अच्छा, इसके बाद जो है मैं एक चंद अशार, एक तो जो है अपने गाज़ा में जो हो रहा है अपने एडिटर्स और के जर्नलिस्ट के साथ, तो एक अपने फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा प्यारा शेर है उस ताल्लुक़ से। मताए लोहा कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहा कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। और उसके साथ जो गाज़ा के जो
रहने वाले हैं, जिनके साथ आए दिन जो है जनाजे निकलते हैं, उनके ताल्लुक़ से एक शेर तो अपना गालिब का है। कफ़स में मुझसे रुदादे चमन कहते ना डर हमदम, कफ़स में मुझसे रुदादे चमन कहते ना डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो। तो बड़ा प्यारा शेर है उनका। और उसके बाद एक इकबाल का भी शेर है। आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, आखिर शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम कोई बालाए बाम आया तो क्या। अच्छा, उसके साथ मैं एक बिफोर माई टाइम रन्स आउट और 2 मिनट है, नहीं, यूसुफ भाई के ताल्लुक़ से मैंने कुछ लिखा है, तो ओके, तो वो आई हैव टू रीड दैट वर्ड। ओके, वो कहाँ है? हाँ, तो डॉक्टर यूसुफुद्दीन जो मेरे कज़िन भी थे और मेरे बहन भाई और मेरे सगे भाई से कुछ कम नहीं थे वो, तो उनकी जवानी और मेरा बचपन था जब, तो उनसे मैं काफ़ी ये उर्दू शायरी और उर्दू अदब की काफ़ी चीज़ें मैं उनसे सीखा। तो वो उनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी। तो ये बड़ा गुनगुनाते थे, तो मैं उसके अशार कुछ फैज़ अहमद फैज़ के हैं। तन्हाई, फिर कोई आया दिलेज़ार, फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगे तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबिदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराख, गुल करो शमे बढ़ा दो मैं वो मीना वो अयाक, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुक़फ़िल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, राह रव होगा कहीं और चला जाएगा। तो ये बार बार गुनगुनाते थे, तो मुझे अभी तक याद है वो। बहुत शुक्रिया। नहीं, वैसे मैं चंद इस बात का तस्करा करना चाहता था, खैर टाइम नहीं है। नहीं, ये जो उर्दू के जो ऐसे अशार मुझे बड़े पसंद हैं जिसमें ज़ुबान है, तो मैं बाज़ वक्त जो है लोगों के टेस्ट भी करता हूँ। ये कोई कहता है कि मेरी शायरी बड़ी पसंद है, तो मैं पूछता हूँ कि इसके माने बताओ कुछ। पास होते हुए जब कोई दूसरा नहीं, वो तो मशहूर है, वो तो या मेरे पास होते हो, वो तो मोमिन का शेर है जिस पे गालिब ने कह दिया कि मेरा दीवान ले लो, मुझे एक शेर दे दो। वो बात मेरे समझ में कभी नहीं आई। हाँ? सर, ये वो बात मेरे समझ में कभी नहीं आई। नहीं, मैं बताऊंगा। अच्छा, उसका मतलब बताना। ओके, नहीं, इसमें वर्ड जो है गोया ही है ना, वो जुमाने हैं सर, जुबान से भी ज्यादा मायने जी, यानी खैर मेरे ख्याल से तो या गोया के 2 माने, एज इफ तुम मेरे पास होते हो, गोया एज इफ यू आर विथ मी व्हेन नो वन इज अराउंड, और दूसरे माने उसके जो है बोलने के, यू टॉक टू मी व्हेन नो वन इज अराउंड मी। गोया के माने या हो सकता है। लेकिन गालिब का कलाम जो है वो इस शेर से बहुत बुलंद है। मगर नहीं होता है। नहीं, वैसे मैं एक शेर आपको, ये शेर जो है अपने खतीब शिफाई का शेर है, जो मैं समझता हूँ कि गालिब की शायरी के पैमाने पे, हाँ, पैमाने तक आ जाता है। वो शेर ये है कि बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वाह, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया,
वो कर रहा था मुरब्बत भी दिल लगी की तरह। तो इसमें जो मुरब्बत का वर्ड है और जो दिल लगी जुमाने में है, वो दिल लगी तो एक तो मजाक हो गया, एक तो जो है दिल लगाना। एनीवे, थैंक यू।